नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। सच्ची खबर न्यूज का आज सफर पहुंचा है जिला प्रतापगढ़ के विधानसभा कुंडा क्षेत्र में, जिसे राजा भैया का गढ़ माना जाता है। इसे यहाँ पे राजा भैया की एक अलग ही छवि है। इस बार 2022 के चुनाव में कुंडा विधानसभा का राजनीति एक अलग ही मोड़ ले रहा है, क्योंकि पिछले 3 पंचवर्षीय से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने एक भी प्रत्याशी को नहीं उतारा, लेकिन इस समय समाजवादी ने अपने प्रत्याशी गुलशन यादव को राजा भैया के खिलाफ उतारा है यहाँ कुंडा के विधानसभा में। चलिए जानते हैं कि इस बार कुंडा विधानसभा का राजनीति का ऊट किस तरफ करवट लेगा, बदलेगा इतिहास या फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा। इन तमाम सवालों के साथ चलिए जानते हैं जनता के बीच में किस बार वो किसके सर पे वो विधायक बनाएंगे, किसे गुलशन यादव को राज तिलक करेंगे या फिर से राजा भैया के राजकीय उनके राजनीतिक सत्ते को फिर से वो कायम रख पाएंगे। इन तमाम सवालों के साथ हम चलते हैं जनता के बीच में। सर, आपका नाम? मैं अखिलेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी कुंडा। इस समय देखा जाए तो कुंडा को हमेशा से राजा भैया का गढ़ माना गया है, क्या कारण रहा है ऐसा? कुछ कारण नहीं रहा है। हम अभी तक वो समाजवादी में रहे हैं, समाजवादी के लोग उनके साथ थे। अब उनकी खुद अलग पार्टी बन गई है। अब समाजवादी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं और भाजपा के लोग भाजपा के जनसत्ता कर रहे हैं। इसमें गढ़ की कोई बात ही नहीं है। पिछले 3 दशक से देखा जाए, पंचवर्षीय से समाजवादी पार्टी ने अपने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बार गुलशन यादव को उतारा, क्या करना चाह रहे हैं? कारण हम बता रहे हैं ना, तो अभी तक वो समाजवादी के साथ थे, समाजवादी के समर्थन से ही यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी के समर्थन से ही चुनाव जीत रहे थे। चाचा, सर आप क्या कह रहे हैं? राजा भैया का ही गढ़ माना जाता है, यहाँ से राजा भैया हर बार अपनी जीत दर्ज करा लेते, क्या कारण रहता है? पहली बात तो किसी का गढ़ नहीं होता, गढ़ जनता का होता है। और इस बार हमारी जनता जो है पूरा मन बना चुकी है कि कुंडा में बदलाव होगा। कुंडा में बदलाव होगा। क्या कारण है कि वो हर बार अपनी जीत दर्ज करा लेते? कारण तो प्रत्याशी से पूछा जाए और जो विकास करते हैं उनसे पूछा जाए। अगर आज विकास होता तो बदलाव क्यों होता? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू यादव है और गुलशन यादव यहाँ से 60,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। 60,000 वोटों से? 60,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। राजा भैया करेक्ट, पिछली बार हम 1 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम 1.5 लाख वोटों से चुनाव वो नहीं जीत रहे हैं, वो 60,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं सर? इस बार राजा भैया 60,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं? नहीं, अभी तो एक निश्चित नहीं किया जा सकता कि 60,000 वोट से हार रहे हैं। ये है कि लड़ाई जो है आपकी कंपटीशन में है। लड़ाई कंपटीशन में है? जी हाँ जी। 1993 से 21 तक राजा भैया विधायक रहे। हाँ। क्या कुछ अंतर रहा क्षेत्र में? नहीं, अंतर तो है। अंतर इसलिए है कि गठबंधन के साथ सरकार चलाते थे उस समय, उसमें जो भी कुछ विकास हुआ है उसमें हुआ है। बाकी आपकी नए तरीके से तय करके देखना होगा। नए तरीके से? जी जी। सर, इस बार और भी लोग हमारे बीच है। चाचा, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या रख के आप लोग वोट करने जाएंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। आपका नाम सर? बंसीलाल पाल। मंजिलाल, इस बार कौन आ रहा है? राजा भैया आ रहे हैं, गुलशन यादव आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग विकास नाम पर वोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर चेयरमैन कादी कुंडा के जो विकास किए हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसी विकास के नाम पर हम लोग उनके साथ में हैं। इस बार चेयरमैन कौन है? चेयरमैन गुलशन यादव। गुलशन यादव इस बार आ रहे हैं वो? हाँ, आ रहे हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं? गुलशन यादव जी आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल, एकदम 110%। लोग 100% कहते हैं, हम 10% और जोड़ दे रहे हैं उसमें। 110% समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है और विपक्षी लोगों की जमानत जब्त होगी। विपक्षी लोगों की जमानत जो हमारे वोट पे राज कर रहे थे उनकी अब इस बार जमानत जब्त हो रही, चाहे किसी भी दल का वो रहा हो प्रत्याशी। जब तक समाजवादी लोगों ने साथ रहे तब तक वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार फेरबदल एकदम 100% होने जा रहा है। समाजवादी प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं? राजा भैया 1993 से 21 तक विधायक रहे, क्या कुछ अंतर रहा क्षेत्र में? माननीय रघुवर प्रताप सिंह जी पूर्व की भांति इस बार भी विशाल अंतर से जीतेंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो कहने के लिए सिर्फ है कि हाँ समाजवादी पार्टी के दम पे जीत रहे समाजवादी। क्या इससे पहले कोई पार्टी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ी है? लड़ी बहुत पार्टियाँ हैं, लेकिन माननीय जी के सामने सब ध्वस्त हो चुके हैं। सबका किला ढह जाएगा। माननीय जी इस बार भी विशाल अंतर से ही जीत दर्ज करेंगे। सर, क्या कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि विशाल अंतर से जीत रहे इस बार राजा भैया?
देखिए ये तो समय बताएगा ना। 10 मार्च का इंतजार कितने दिन बचे हुए हैं भाई। ये जनता है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ हर किसी को अपना अधिकार कहने का है। कुछ भी कहें, हम भी तो कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। 110% हमने आपसे कहा। लोग 100% कहते हैं, हमने कहा 110%। 1.5 लाख से वो कहते हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख से वो चुनाव हार रहे हैं। जो भी कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सारी जनता यहाँ खड़ी है, सब जान रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। सर आप क्या कर रहे हैं राजा भैया? सर क्या कर रहे हैं इस बार? राजा भैया हर बार अपनी जीत दर्ज करा लेते हैं, क्या कारण रहता है? नहीं, ऐसा दर्ज नहीं करा लेते हैं। जनता उनको जीत के यहाँ से पहुँचाती है विधानसभा, तब जीतते हैं वो। ऐसा नहीं कि अपने से ज़बरदस्ती दर्ज करवा ले रहे हैं। ये समय है, जनता जिसके साथ में है वो समय आ रहा है। जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया कि नाम क्या सर आपका? योगेश कुमार त्रिपाठी। जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया कि बस ज़्यादा दूर नहीं है टाइम, तो बहुत समय नहीं रह गया। 27 तारीख को इलेक्शन होगा और 10 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि राजा भैया कितने अंतरों से जीत गए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन ये है कि माननीय जी का जीतना है लगभग एकदम 101% तय है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं है। चाचा आप क्या कह रहे हैं? ओके सर, और भी लोग हैं हमारे भी, चलिए उनसे जानते हैं। चाचा आप क्या करें इस बार? राजा भैया आ रहे हैं या गुलशन यादव जी आ रहे हैं? नहीं, शबनाथ जी आ रहे हाँ? हैं। शबनाथ भाई, सोमनाथ भैया हाँ। किस पार्टी से हैं वो? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से। राजा भैया नहीं आ रहे हैं? नहीं, राजा भैया नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं सर? हम यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। कई वर्षों से लगातार यहाँ पर जो है एक ही विधायक हैं, तो यहाँ पर नया विधायक कोई आए तो अच्छा रहेगा। नए विधायक को लेकर आप बदलाव चाहते हैं या फिर विकास या किसी और मुद्दे? विकास मुद्दा है, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। मौजूदा विधायक के देखरेख में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? विकास हमको वो स्तर पर नहीं दिखाई देता जैसे होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसे विकास नहीं हुआ है। जैसा होना चाहिए वैसा विकास नहीं दिख रहा है। इस बार गुलशन यादव जी आ रहे हैं? हाँ हाँ, गुलशन यादव जी आ रहे हैं। राजा भैया नहीं आएंगे? हाँ, नहीं। सर आप क्या कर रहे हैं? कौन आ रहा है सर इस बार? राजा भैया, राजा भैया। राजा भैया आ रहे हैं। क्या कुछ खास विकास कार्य उनका रहा पिछले 28 सालों में? विकास बहुत हुआ है। जैसे अब गरीब कन्याओं का जो है 101 कन्याओं का हर साल शादी होती है, राजा भैया कराते हैं। और बहुत सारी गरीब जनताओं को जो है, जैसे जो तबीयत जिसकी खराब हो गई है, तो राजा भैया के पास जाता है, उनका जो है निश्चित स्वभाव से जो है सहयोग किया जाता है। गुंडागर्दी को लेके नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं सपा का प्रत्याशी जीत रहा है। हम कह रहे हैं सपा का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से लड़ जाए ना, तो वो भी हार जाएंगे। वो भी हार जाए? बिल्कुल हार जाएंगे। राजा भैया के सामने जब बताइए 1,03,000 वोट से जीत रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे उनके बारे में? राजा भैया आ रहे हैं। राजा भैया आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, इधर आइए। और भी लोग हैं हमारे बीच। सर राजा भैया पिछले 1993 से जीतते आए हैं, क्या कुछ कारण रहा उनका जीतने का? देखिए, चुनाव न राजा भैया का है न गुलशन यादव का है। ये चुनाव भारतीय संविधान को बचाने का है, बाबा साहब के सपनों का बचाने का चुनाव है। यहाँ किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा इतना ही कहना है। किसी का व्यक्तिगत लड़ाई? फिर भी आप वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे आप? वोट बताना नहीं चाहता, वोट को ओके ओके सर, आप कुछ कहना सर? अरे हम तो बताए ओके, यहाँ पे देख सकते हैं काफी बटी हुई है जनता, कुंडा विधानसभा की जनता। सर आप क्या करें, आपका नाम? मदन सरोज जी। इस बार कौन आ रहा है? गुलशन यादव जी आ रहे हैं, फिर से राजा भैया आ रहे हैं? राजा भैया जी आएंगे। राजा भैया जी आएंगे जी। क्या कुछ उनका कार्य विकास रहा क्षेत्र में? किस प्रकार से वो लोगों के बीच में रहते हैं? जी बढ़िया रहते हैं, हर चीज़ ठीक ठाक है। हर चीज ठीक ठाक जी। विकास हुआ है उनका? जी। नाम है आपका? जी मदन सरोज है। मदन सरोज। सर आप क्या करें इस बार? फिर से राजा भैया आ रहे हैं? जी मैं राजा भैया आ रहे हैं? जी राजा भैया ही चलिए ठीक है सर। गुलशन यादव जी को आप किस कंडीशन राजनीति के क्षेत्र में आप देख रहे हैं इस समय? कहीं उनका कोई अता पता नहीं है। यहाँ राजा भैया 1.5 लाख से वोट से जीतेंगे और राजा भैया के उपलब्धियों को कोई गिनाया नहीं जा सकता है। लड़कियों की शादी, नेत्र शिविर, कोई कैसा काम नहीं है। जन सुलभता, राजा भैया जितना कार्य यहाँ पे किए हैं, उनको आने वाले कई वर्षों तक, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक यहाँ से उनको हारने नहीं देंगे। उनका हर साल का अंतर इस बार भी पार होगा, 1.5 लाख पार होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। बाकी हवाई में सारी पार्टियां हैं, केवल रोड पे दिखाई पड़ रहे हैं जो ऐसे छिट्टे बिछे लोग, और कहीं उनका कोई अता पता नहीं है। सब उन्हीं से बिछड़े हुए लोग हैं जो आज यहाँ पे राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और उनका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। सर आप क्या करें इस बार? फिर से कुंडा विधानसभा की इतिहास दोहराया जाएगा? राजा भैया आ रहे हैं इस बार? राजा भैया आएंगे। आप भारत के किसी भी कोने में जाके पूछ लो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, प्रतापगढ़ का नाम लोगे ना, तो प्रतापगढ़ और किसी वजह से नहीं जाना जाता, केवल राजा भैया की वजह से जाना जाता है। भारत में किसी भी कोने में चल जाओ, मतलब चाहे राजस्थान चल जाओ, चाहे महाराष्ट्र चल जाओ, किसी भी कोने में चल जाओ, जो प्रतापगढ़ जो जाना जाता है वो मेन राजा भैया की वजह से जाना जाता है। मेन राजा भैया की वजह से? वो अपनी हमारी शान है वो।
हमारी जान है वो अगर वो बोलेंगे तो वही जीतेंगे, जो होगा वही होगा उनकी वजह से। राजा भैया शान है यहाँ की जनता का। यहाँ की जनता की शान है, पूरे भारत की शान है, वो हिंदुओं की शान है राजा भैया। और भी लोग हैं हमारे भी, चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार कुंडा विधानसभा की राजनीति। सर आपका नाम? राजकुमार यादव। इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है आपको? फिर से इतिहास पलटेगा या फिर इतिहास फिर से दोहराएगा? राजा भैया जीतते हैं, 1.5 लाख वोट से फिर जीतेंगे। हर साल 101 गरीब कन्याओं का शादी कराते हैं, विकलांग को मोटरसाइकिल देते हैं। कुंडा में शांति का माहौल है, रात बिरात कोई अपनी बहन बेटी औरत को लेकर जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, सब उनकी कृपा है। तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक अपने राजा भैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम तसल्ली से नहीं रहेंगे। सर आपका नाम फिर से बताइए। राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी, आप इस समय गुलशन यादव जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको किस राजनीति के किस स्तर पे देख रहे हैं इस समय? अरे ठीक है, गुलशन यादव ने चेयरमैन प्रेजेंट टाइम, उनकी वाइफ सीमा यादव चेयरमैन है, विकास किए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम राजा भैया 1,50,000 वोटों से जीत रहे हैं। राजा भैया जीत रहे, फिर से आ रहे हैं राजा भैया? जी जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर क्या कह रहे हैं इस बार, राजा भैया आ रहे हैं या फिर कोई और राजनीति का इतिहास बदलने वाला है इस बार? नहीं, राजा भैया आ रहे हैं। राजा भैया आ रहे हैं, दोहराया जाएगा इतिहास? इतिहास दोहराया जाएगा फिर से? नहीं, राजा भैया इतिहास दोहराया जाएगा। राजा भैया फिर से आ रहे हैं। राजा भैया फिर से? हाँ, कोई हरा नहीं पाएगा उनको। क्या कुछ उनका कार्य विकास रहा क्षेत्र में? किस प्रकार से लोगों से मिलते जुलते रहते हैं? वो अच्छे आदमी हैं, उनसे जो डायरेक्ट मिल लेता है उसका काम हो जाता है। अच्छे आदमी? हाँ। उनके ऊपर गुंडागर्दी कई ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके ऊपर मायावती जी भी खिलाफ रहती, काफी लोग खिलाफ रहते हैं उनके ऐसे। अरे वो सब खिलाफ जो है सब राजनीतिक। सब राजनीतिक? हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। इस बार फिर से राजा भैया आ रहे हैं? आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर, राजा भैया आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल आ रहे हैं राजा भैया। राजा भैया आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर, इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है? राजा भैया। और कौन? राजा भैया। राजा भैया 93 से 21 तक विधायक के पद पे रहे, वो हर बार जीतते रहते हैं, क्या कारण रहता है? जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक हम लोगों को उनको रिकॉर्ड मतों से बार बार जिताते रहेंगे। उनको भी जब हम लोग आगे आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री। आपने कहा उन्हें बार बार जिताते रहेंगे, किस कारण से आप उन्हें बार बार जिताते रहेंगे? वो हमारे परिवार के मुखिया है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, ना कि राजनेता हैं। परिवार के मुखिया में? हाँ, वो मेरे परिवार के मुखिया हैं। और एक चीज़ और, उन्होंने अब पार्टी बना के अब हम लोगों को अपना घर दिया है। अभी तक हम लोग क्या थे कि जैसे किराए के घर में रहते थे, बड़ी समस्याएं होती हैं। अब वो मेरा अपना घर है। हाँ, तो अब हम लोग अपने घर में हैं, वो हमारे घर के मुखिया हैं, है ना। और उनको हम लोग बार बार जिताते रहेंगे, कोई इसी बार में नहीं, बार बार। और मार्जिन, वोट का मार्जिन बढ़ाते रहेंगे। और हम लोग भविष्य में चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने और हमारे जैसे वो अभी तक कुंडा का नाम पूरे दुनिया में करते आए हैं, और चीफ मिनिस्टर बन के वो भविष्य में, या इस बार नहीं अगले बार देखा कोशिश किया जाएगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने और पूरे दुनिया में कुंडा का नाम रोशन हो। आपका नाम सर? जितेंद्र प्रताप सिंह। सर आप क्या कह रहे हैं इस बार, आपने तो दिखा दिया पहले ही राजा भैया? केवल राजा भैया और कोई नहीं, केवल राजा भैया को इस बार जनता राजा बनाएगी फिर से? क्या राजा फिर से बनाएगी यहाँ की जनता, विधायक के रूप में फिर से? यस, और बम्पर वोट से। बम्पर वोट? 1.5 लाख पार। जी। आप क्या कह रहे हैं सर, 1.5 लाख पार इस बार राजा भैया आ रहे हैं? इससे और ज्यादा 2 लाख पार। 2 लाख पार? वाह भाई, 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार? यस। चलिए, कोई शंका नहीं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बार? ओके सर, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंडा विधानसभा की जनता फिर से कई वादे कह रही कि इतिहास पलटेगा भी, और कुछ लोग का कहना है कि इतिहास इस बार दोहराया भी जाएगा। तब तक देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।